हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं उसकी ट्रिक देखेंगे। ठीक है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले एडजॉइंट फाइंड करना होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट हम यहाँ पर एडजॉइंट जो है वो हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। देन एडजॉइंट को जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका इन्वर्स आ जाता है। ठीक है, तो पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं जिससे हम इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करने की ट्रिक होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए जो है हम वो ट्रिक से निकाल सकते हैं। देन उसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे 2x2 के लिए। 2x2 के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को तो एक्सचेंज कर देते हैं। 3 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 3, इन दोनों को हमने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। और इन दोनों के आगे जो साइन है वो चेंज कर देना है। इसके सामने क्या है, माइनस, तो इसको कर दो प्लस। इसके सामने क्या है, प्लस, इसको कर दिया माइनस। ठीक है, और इसकी डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट अगर हम इसके निकालेंगे 2 3 जा 6 माइनस 4 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस का 8 यानी प्लस 8 यानी 14। तो इसके जो ए इनवर्स आ जाएगा वो कितना आएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 3 2, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, इन दोनों का साइन बदलना है, माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस, तो ये -4, 3 2 -4 2 अपॉन में आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट यानी 1/14। ठीक है, तो ये तो था 2x2 के लिए। अब 3x3 के लिए हम देखते हैं डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालने से पहले तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसमें भी ये चीज़ हमें चेक करनी चाहिए थी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी इन्वर्स को निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। अगर ये 0 हो गया तो आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता, तो इसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ रहा था, 14 आ रहा था जो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमने इसका एडजॉइंट ए निकाला और उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से 3x3 की मैट्रिक्स में भी पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स यानी बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं, पहले हम इसको ही निकालते हैं। अगर ये 0 आ गया तो इन्वर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये 0 नहीं आया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम इसकी डिटरमिनेंट निकालते हैं, कितना होगा 2 2, इसका वाला रो इसका वाला कॉलम छिपा दिया तो हमारे पास ये चीज़ बचेगी 1 इंटू 1 -4, 1 -4 -5, फिर माइनस इसके साथ लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, पहले ये लिया, इसके लिए जो छोटी डिटर्मिनेंट बन रही थी वो निकाली। डिटर्मिनेंट तो आपको आती होगी निकालनी, ये मैं मान के यहाँ पे चल रही हूँ। ठीक है, तो -5 यहाँ पर, फिर क्या बचा 3 2 1 1, 3 -2 प्लस 3, 3 के लिए 6 -1, तो ये कितना हो गया 2 -3 -5 1 प्लस 3 इंटू 5 यानी माइनस का 6 माइनस का 5 प्लस 15, तो कितना हुआ, -11 प्लस 15 यानी 4। 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी डिटर्मिनेंट कितनी आ चुकी है हमारी 4। अगर डिटर्मिनेंट इसकी 4 आई है तो मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसकी ट्रिक हम देखते हैं अब। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या लिखा है 2, पहले हम एज इट इज़ मैट्रिक्स को उतार देंगे जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको रिपीट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर रिपीट कर दिया, देन सेकंड कॉलम को यहाँ पर रिपीट कर देंगे 5 1 2, सेकंड कॉलम को भी रिपीट कर दिया। सबसे पहले हम C1 को रिपीट करेंगे, देन C2 को रिपीट करेंगे। ठीक है, अब ये है हमारी R1, R1 को रिपीट कर देंगे, देन R2 को रिपीट कर देंगे, फिर हम R1 को करेंगे, फिर R2 को। ठीक है, ये स्टेप आप लोगों को याद रखने होंगे। अब क्या करना है, फर्स्ट रो को हटा दो, फर्स्ट कॉलम को हटा दो, C1 और R1 दोनों को कट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, चलेंगे हम रो वाइज, लिखेंगे हम कॉलम वाइज। ठीक है, चलेंगे हम रो वाइज, लिखेंगे हम कॉलम वाइज। तो 1 2 2 1 की डिटर्मिनेंट निकालो, कैसे निकालोगे, मतलब इतना मानो इसकी डिटर्मिनेंट निकालो, 1 1 इंटू 1 -4 यानी 1 -4 कितना आया -3, तो -3। रो वाइज चल रहे हैं हम, लेकिन लिखेंगे कैसे, कॉलम वाइज। 2 इंटू 1 -3, 2 -3 कितना आया, माइनस का 2, तो -2 ऐसे आएगा। पहले ये तो हमने कट कर दिया, ये चीज़ आई,
स्क्वायर मैट्रिक्स, छोटी सी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स इसको मान लिया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 × 1 -4 कितना है -3, वो हमने यहाँ पे लिखा। फिर हमने 2 × 1 -3 कितना है -2, फिर 3 × 2 6, 6 - 1 5, तो वो 5 यहाँ, सॉरी मैंने ये रो में ही निकाला है और रो में ही लिख दिया है। अगर आप ये गलती भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊँगी इस गलती से हम कैसे बचेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमने माना कि हमने रो वाइज ही चले, रो वाइज ही लिखा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, रो वाइज यहाँ पर चलोगे तो लिखोगे कैसे, कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज कैसे, जैसे हमारे पास ये क्या आया -3 -2 -5, इसको सॉल्व करके -3 आया, इसको सॉल्व करके -2 आया, इसको सॉल्व करके -5 आया, तो वो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, लिखा रो वाइज और यहाँ पर बनाया कॉलम वाइज। ठीक है, नेक्स्ट रो में चलते हैं। 6 - 5 कितना आएगा 1, -2 सॉरी 2 - 3, 2 - 3 यानी -1, -5 -4, 5 -4, 1 × 5 -2 × 2 4 यानी 1। चल रहे हैं रो वाइज, लिखा है कॉलम वाइज। ठीक है, 10 - 3 कितना होता है 7, 6 9, 3 × 3 9 -4 5, 2 × 1 2 -5 × 3 15 यानी -13। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। ठीक है, ये है इससे डायरेक्ट। यहाँ पर मैंने रो वाइज ही चली थी, रो वाइज ही लिख दिया था। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताऊंगी अभी। आपको डायरेक्ट ये चीज़ अप्लाई करनी है कि आप रो वाइज चलोगे, लिखोगे कॉलम वाइज। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो रो वाइज चले, रो वाइज ही लिखा, फिर दूसरी रो में चलोगे तो दूसरी रो आप लिखोगे, तीसरी रो में आप चलोगे तो तीसरी रो आप लिखोगे, तो एक मैट्रिक्स जो बन के आएगी उसका आपको डैश यानी ट्रांसपोज कर देना है। जैसे आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, रो वाइज चलना है और रो वाइज ही लिखना है तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर आप रो वाइज चल के कॉलम वाइज लिखते हो, रो वाइज चल के कॉलम वाइज लिखते हो तो आपको ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट बी, मतलब ये जो मैट्रिक्स थी इसका एडजॉइंट कितना आया है हमारे पास, इतना आया है। अब इसको क्या कर देंगे, इसकी डिटरमिनेंट यानी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कर दिया हमने 4 से डिवाइड, या फिर 4 से डिवाइड करने का मतलब वही है कि 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा बी इनवर्स। ठीक है, तो ये थी इसकी ट्रिक। स्टेप्स आपको याद रखने हैं। क्या, कोई भी मैट्रिक्स है वो पहले लिखनी है। इतनी हमारी मैट्रिक्स थी वो हमने लिखा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को रिपीट करना है, फिर सेकंड कॉलम को रिपीट करना है, फिर फर्स्ट रो को रिपीट करना है यहाँ पर, फिर सेकंड रो को रिपीट करना है यहाँ पर। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट कर देना है, बाकी क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, जैसे हम 2 × 2 की डिटरमिनेंट निकालते हैं वो रो वाइज चलना है, कॉलम वाइज लिखना है, रो वाइज चलना है, कॉलम वाइज लिखना है, रो वाइज चलना है, कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, अब इसमें आंसर मेरे हिसाब से तो जहाँ तक है ये सही है। अगर इसमें कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो बाकी तरीका मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बाकी जहाँ तक आंसर मेरा है वो सही ही है। ठीक है, एक मिस्टेक जो इसमें कैलकुलेशन में हुई है वो ये है 3 × 6 - 1, तो यहाँ पर +5 आना था। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आपका +5 आएगा बस। ठीक है, बाकी इसमें पूरा का पूरा ये सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। बस ये मिस्टेक हुई थी जो मैंने आपको कैलकुलेशन में जो मिस्टेक हुई थी वो भी क्लियर मैंने आपको कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना।